Hello there, you're watching a special edition from the Grand Omax Society. This is the place where there was a scuffle earlier on where Shrikant Tyagi, supposed to be associated with the BJP, had pushed a woman after an argument, a heated argument with her in which he used abusive language as well. After a furor over that issue and after especially yesterday's events where Shrikant Tyagi's supporters entered the society, and this society is pretty well guarded, but yesterday all those supporters entered the society and they were on the lookout for the victim, after which the residents raised a banner of revolt. They called the police, and today action has been taken against Shrikant Tyagi's illegal properties over here in the society itself. You can see the shattered glass, the pillars. This is a common area of the society. This is an encroached area, and the residents say that this is not the only thing, that illegal activity really that he indulged in, encroaching upon area that is a common area of the society. And over here is where he wanted to plant some trees, to which the entire argument started when this resident objected to it, saying it's not part of the plan, he is not allowed to do so, and that is when he got abusive with that woman. The residents here were extremely angry, at least yesterday, with the manner in which the Noida society handled the situation, the police rather. Are you all satisfied, ma'am? आज क्या आपको लग रहा है ये जो एक्शन आपके पीछे ही करा हुआ है, लिया गया है, क्या ये पहले ले लेना चाहिए था? क्या आप लोग ने कंप्लेन करी थी? 2019 में जो यहाँ की बॉम्ब थे या जो मेंबर्स थे रेड हैं, उन्होंने कंप्लेन करी थी अथॉरिटी में, डीएम में, मजिस्ट्रेट के यहाँ, सभी के यहाँ कंप्लेन की थी। उन्होंने कहा था कि हमें 15 दिन का टाइम दो, 1 महीने का, और उस टाइम भी महेश शर्मा, पंकज सिंह, आई थिंक मिनिस्टर सभी आए थे, तो कुछ रिजल्ट नहीं निकला। अब उसका 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल। जब हम यहाँ से रेड जाते थे तो गालियाँ पड़ती थीं और गंदी तरह से मतलब कि कमेंट पास किया जाता था लड़कों आदमियों की, यहाँ गेजा के लोग बैठे रहते थे और गालियाँ दे के मतलब कमेंट होता था। हमें ये होता था कि भाई अब कुछ करना चाहिए। उसके बाद भगवान कहते हैं ना, कर्मा एक रिपीट होते हैं। उन्होंने क्या करा, जो पेड़ पहले 5-6 लगाए, फिर 10, फिर 15, फिर एक दिन, फिर हाँ ये इधर लगे हुए थे ऑलरेडी 15-20 पेड़ इस तरफ, हाँ, जो उनको भी हटा दिया गया है। अभी जो लगाए थे 100 पेड़ थे, छोटे छोटे चारों तरफ बाउंड्री पे लगाए थे। तो अब उसी के लिए हमारे एक ग्रुप बना हुआ सोसाइटी का, उस पर डाला कि सब लोग नीचे आ जाइए, त्यागी जी पेड़ लगा रहे हैं। तो त्यागी जी को सोसाइटी वालों ने कहा था ये काम जो आप कर रहे हो गलत कर रहे हो, तो वो माने नहीं। उसके बाद क्या था कि हमारी जो सिस्टर थी, जो हमारी फ्रेंड है, वो नीचे आ गई। तो आपने बाकी उनकी रिकॉर्डिंग सब कुछ देखा क्या हुआ है, वो हमने देखा। बात एक समझना चाह रहे हैं आपसे कि आप लोगों को क्यों लगता है उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया, या लोग उनके खिलाफ कुछ बोल क्यों नहीं पाए? मैम एक्चुअल में उनका जो व्यवहार था, यदि उनका बिजली का बिल आता था यहाँ पर हर महीने या 2 महीने का लोग एडवांस में भी जमा कर देते हैं। कभी वो टाइम पे बिजली का बिल नहीं देते, 1-1 साल हो जाता था, मेंटेनेंस का बिल नहीं दिया जाता था। यदि उनसे मांगा जाता था, लाइट काटी जाती तो ये मार के आते थे, ये भी मारते थे, अपने साथ 4 बाउंसर ले जाते थे, वो उनसे थप्पड़ मरवाते थे। और सबसे बड़ी बात है कि उनके पास पुलिस एस्कॉर्ट की जीप कहाँ से आई, जो सोसाइटी में बेसमेंट में कवर रहती थी। या तो पुलिस भी मिली हुई है, मिनिस्टर भी मिले हुए हैं, 5-5 लग्जरी गाड़ी। जो बंदा 500,000 रुपये वैसे खर्च नहीं कर सकता है, मेंटेनेंस नहीं दे सकता, तो वो ऐसी फैसिलिटीज़ को कहाँ से मिल रही हैं? और पता तो ये भी चला था फॉर्च्यूनर गाड़ी जब हम लोग आए थे कि ये इसकी नहीं है, इसने किसी पे कब्जा करा हुआ है। तो यही है कि गुंडा एक्शन लिया गया। 1 मिनट आप हमारे साथ यहीं पे रहिएगा। लेट्स क्विकली वॉच दिस वीडियो दैट वी आर प्लेइंग आउट, वेयर ही misbehaved with this lady who had come down to prevent him from encroaching upon any more area which is the common area of the society. क्या हो गया भाई साहब? अरे आराम से सर, आराम से। बड़े भैया से तेरे पति को भी जानते हैं, समझी? अगर लगाना पेड़ पे राज कर देना कहीं पर, बुला के स्टाफ को, 2 पौड़ी के गाड़ लेके तू पेड़ उखाड़ देगी। ये मेरी प्रॉमिस है। किसने कहा? अरे हमने खरीदी है भाई पूरी, ये है पूरी। तू मालिक है यहाँ की, तो जा वहाँ चल, इसे लेके आए थे, वरना राजवीर का ध्यान रखना। तू चली जाएगी वैसे भी राज करके यहाँ से। चल कुछ न कर पाएगी तो चल यहाँ से। आपका बिल्कुल मतलब ले कभी काम करना तो
मालिक से नहीं गई वो मैच भी करनी है, तूने खरीदी है वो मैच भी है। तो जो लीगल हो ना बुला के दिखा देंगे फिर हाँ, तो बस ठीक है। चल निकल यहाँ से हाँ? क्या This was not all. You just heard from one resident that the misbehavior of this particular person, Shrikant Tyagi, continued for some time. It is only after that that the residents decided to take him on. And then you just saw the video of what exactly transpired. Why was he given protection? Yesterday, the BJP MP from this area, Noida, Mahesh Sharma, was here and he was extremely upset at his own government at the way this matter has been handled. कल महेश शर्मा आए, उन्होंने खुद कहा कि वो बहुत शर्मिंदा है कि उनकी सरकार है और ये सब यहाँ पे चल रहा है. किसी ने सवाल पूछा कि इतने वक्त तक फिर एक्शन क्यों नहीं हुआ जब आप लोग कंप्लेंट कर रहे थे, क्योंकि जो हमें समझ में आ रहा है वो उन्होंने सबको ये बता रखा था कि वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, इसलिए लोग एक्शन नहीं लेते थे. बीजेपी कह रहा है कि वो उनसे जुड़े हुए ही नहीं है. मैं जस्ट अभी 6 मंथ्स बिफोर ही यहाँ पे शिफ्ट हुई हूँ, तो मैं इसलिए ज़्यादा तो नहीं जानती, बट लेकिन जो भी कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ. जी, लेकिन किस तरह का उनका व्यवहार था लोगों के साथ यहाँ पे? जो मैंने सुना है व्यवहार तो अच्छा नहीं था उनका. और उस दिन की जो घटना हुई और कल जो घटना हुई, लोग सोसाइटी में घुस के आ गए, उसके ऊपर काफ़ी लोगों में गुस्सा था. यहाँ की पुलिस के खिलाफ भी, यहाँ पे नारेबाजी भी हुई पुलिस के खिलाफ. आपको लगता है सिक्योरिटी में यहाँ पे चूक हुई है और नोएडा पुलिस अथॉरिटीज़ को उसको देखना चाहिए? यस, दे शुड. Many thanks for speaking with us. So clearly, all right, we have one more resident. Do you think that there was an issue with the security which now is being rectified, and also the issue with Shrikant Tyagi? आपको लगता है कि क्योंकि उन्होंने ऐसा दिखाया था कि वो politically connected है, इसलिए एक्शन नहीं हुआ? See, that is definitely there. कि politically connected थे, तभी अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ था. But now after the incident and the video that floated, very clearly BJP said he is not a part of us. But I'm waiting for an action from their end because they haven't done anything as such, even after saying that he was an impersonator. So that is one thing. Second thing is we want his arrest for sure. Please don't give us this thing that he'll come and surrender. No, please. This is not done. You have to find him. What is it? Is he a terrorist? That he has so many connections that he can go and hide and nobody can catch him? Is he that level? Is it that true? And he was still saying that he was a part of BJP? I don't know. We are like feeling helpless. Even with police and political leaders helping us, we are still feeling helpless because there are no results. We are looking at results. Otherwise, there is no point of doing all this. Whatever. So the bottom line is he should be arrested. Absolutely, definitely, yes. Please don't give us surrender. This is not done. Same with you, ma'am. Would you like to express something? Yeah, that's the same thing she told. We are waiting for his arrest, and it is like it's quite a surprising thing that it's more than 48 hours, 3 days. This is the third day, and he's still absconding, and he's applying for a bail in the court, and police is not able to catch him. And the other thing is very strange that the day the whole thing happened, and he hid himself in his flat, and then he was able to flee from here. He just ran away, and police was here. So how he just went out, and he's in hiding since then. Nobody is able to, police is not able to catch him, and we are just waiting. And it's not just about his arrest, and we want like that gangster act on him so that something serious action shall be taken after that he shouldn't return here in the campus, because with him we all ladies and the residents, we don't feel safe, because whatever his behavior was in the past few years when he was staying here, so his behavior was very aggressive, abusive. Do you think people use their political connections, they exploit that and throw their weight around? Was that the case over here? Very much. He was almost, nobody could touch him because, he's associated with this party or that party. That was the reason. He would always throw that weight around. That, I'm some heavyweight, I'm a local, I'm this, I'm that, all that stuff. Moving around with a hooter. Is that something that happens today? I don't think it's allowed in the state of Uttar Pradesh. No, even IS officers cannot move around with a hooter. He would move around in his cars with a hooter on, and driving at insane speeds inside the society. The whole family, people were terrorized. For us, it was like we had almost accepted whatever is happening. Maybe this is what we have to live with.
but until that incident happened with one of our friends, that was the tipping point. It was like ab bahut ho gaya. Enough is enough. This is something that is totally unacceptable. Your encroachment we can still accept, but you know, a fellow friend, you cannot treat her like that. All right. I'll request both of you to stay with us because we have two guests on our show, and one person is Shan Jatav, who's from the BJP. So I'll pose some questions. If there are any that you would want to ask him, you can go ahead. Shan Jatav जी, पहले तो वही सवाल उठ रहा है बार बार. यहाँ के रेजिडेंट्स भी बोल रहे हैं और लोग भी बोल रहे हैं कि वो ये दर्शाते थे कि वो बीजेपी के सदस्य हैं, तभी उनके खिलाफ कोई एक्शन, प्रॉपर एक्शन नहीं लिया जा रहा था. अब यहाँ के रेजिडेंट्स सीधी तरह मांग रहे हैं कि उनकी अरेस्ट हो. क्या ये आश्वासन कोई दिला सकता है कि उनकी अरेस्ट जल्द से जल्द होगी? देखिए, उत्तर प्रदेश शासन ने उस व्यक्ति के ऊपर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया है, तो ये साफ स्पष्ट हो जाता है कि उसको अरेस्ट करना है और जो भी उसने गलत किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी. किसी भी माता बहन को अपमानित करने का भारतीय जनता पार्टी के अंदर बिल्कुल कल्चर नहीं है. जीरो टॉलरेंस है इस विषय पर. किसी भी सूरत में धर्म, जाति या लिंग के आधार पर हम लोग जो है किसी को अपमानित नहीं करते. इसको हर हालत में पकड़ा भी जाएगा और जो भी नियम अनुसार कार्रवाई है, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी. गैंगस्टर लगाने का मैं सुन रहा था कि कुछ वो भी व्यवस्था बन रही है कि गैंगस्टर लगाया जा रहा है. बाकी उसके साथियों को भी अरेस्ट किया गया है. तो कोई भी व्यक्ति जो है लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में ले सकता है. गाड़ियों पर हूटर लगाना या कॉलोनी को टेरराइज करना, ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं है. आपने रेजिडेंट्स की यहाँ पे कंप्लेंट सुनी, आप उसको रिएक्ट कर रहे हैं. ये बात हम यहाँ के रेजिडेंट्स को बताएंगे, लेकिन आपके पास फिर से आएंगे क्योंकि ये लोग भी आपसे एक दो सवाल पूछना चाहते हैं. बट बिफोर दैट आई वांट टू गो अक्रॉस टू राधिका खेड़ा. राधिका खेड़ा, आर यू सैटिस्फाइड विद द आंसर्स दैट द बीजेपी इज गिविंग नाउ? फर्स्ट ऑफ ऑल, दे आर सेइंग ही इज नॉट एसोसिएटेड विद द पार्टी. It's very unfortunate that the Bharatiya Janata Party thinks that people of India and people of anywhere in India are fools. It is all there for everyone to see that he is a national office bearer of the Bharatiya Janata Party from the Kisan Morcha, the Yuva Kisan Morcha, as well as the Men Kisan Morcha. Those press releases are there for everyone to see, and they've been posted in various newspapers and on their website also. It's very easily they let go of their own people. And every time any of their people spreading hate, right from Nupur Sharma, who still is absconding, and to this Shrikant Tyagi, who's missing, Uttar Pradesh police and Babaji ka bulldozer has still not been able to catch him. Is this what the Uttar Pradesh police and what Yogi ji has talked about all the time? I have made Uttar Pradesh a crime-free state, and like I was hearing the residents from here talking that there were police cars that were found in the basement, and the hooter that they were talking about. All police officers in Uttar Pradesh turned a blind eye and turned deaf every time that hooter was played. How come they never caught him? How come he was never reprimanded for that? And they've also said, the residents who were speaking to you initially, the first lady who spoke to you, she also said that they had brought this up with the local MP and other senior leaders also for many years. Why was everyone quiet? Who is protecting Shrikant Tyagi? Just catching hold of Shrikant Tyagi does not solve the problem. Right. What needs to be found is Radhika who's Khera, I'll protecting him. interrupt you there. I'll interrupt you there because the president of the Kisan Morcha, he seems to believe that this is all the protection that was provided by the previous government in the Samajwadi Party. Let's listen into what he's saying, and then I'll go back to the residents because they want to ask Mr. Jatav some questions. ने जो निर्माण किया हुआ था उस पर बुलडोजर भी चला है. मैं समझता हूं ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो सकता है, ये उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार में हो सकता है. यहीं अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो आज उसको संरक्षण दे रही होती, अपने घर पे बिठा रही होती या कह रही होती तू जा सैफई में बैठ जा, तू सुरक्षित है. लेकिन भाजपा की सरकार में अन्याय कभी बर्दाश्त नहीं किया जाता है. कोई भी जाति हो, कोई भी वर्ग हो, यहाँ तुष्टीकरण नहीं या तृप्तिकरण की काम होता है. जब ये घटना प्रकाश में जब ये घटना आई तो ये भी कहा गया कि ये जो शख्स है ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ, खासतौर से किसान मोर्चे के सदस्य के तौर पर उसे लाया गया कि ये किसान मोर्चे का सदस्य है. उसके प्रोफाइल में भी कुछ ऐसा ही लिखा होता. इस बारे में क्या कहना है? देखिए, उसने प्रोफाइल में अपनी में लिखा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा ने उसको कभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मेंबर नहीं बनाया. मुझसे पूर्व में भी
क्योंकि उसने एक शब्द जो लिखा हुआ है वो अपने आप में सब स्पष्ट करता है। उसने लिखा है युवा समिति का कोऑर्डिनेटर। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी मोर्चे में कोई समिति नहीं होती है, ये संवैधानिक व्यवस्था है। अगर वो लिखता है तो फर्जी है, गलत है। ऑल राइट मिस्टर जाटव, जो अभी हम किसान मोर्चा के प्रेसिडेंट की साउंड बाइट सुन रहे थे, उसमें वो कह रहे हैं कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो संरक्षण देती, बट दीज रेजिडेंट्स हियर आर सेइंग एंड क्वेश्चनिंग व्हाई इट्स मोर देन 48 आवर्स एंड श्रीकांत त्यागी हैज नॉट बीन अरेस्टेड। दैट्स द क्वेश्चन यू वांट टू आस्क मिस्टर जाटव। देयर इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द बीजेपी। नहीं, मैं ये भी पूछना चाहती हूँ, एक तो वो अरेस्ट नहीं हुए और वो जो श्रीकांत त्यागी वो इतने साल से यहाँ पे रह रहे हैं एंड ही इज गेटिंग दैट 2 पुलिस जीप्स एंड द सिक्योरिटी, और वो बीजेपी का झंडा भी लगा के रहते हैं। उन्होंने ट्विटर पे पूरा लिखा भी हुआ है युवा मोर्चा। तो हु वाज गिविंग? अगर बीजेपी नहीं थी तो कौन उनको ये सब देगा? जाटव जी, इसका जवाब दीजिए। देखिए, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान मोर्चा के हैं, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि ना तो इनकी टीम में और ना ही इनसे पहले जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उसमें ये जो है कभी सदस्य रहे। तो ये स्थिति तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि ये गलत तरीके से इस चीज का इस्तेमाल कर रहा था। अब ये चूंकि गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा था, उसके भी खिलाफ हम लोग जो है अपने नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। और रही बात कि जिस तरीके से ये मिसयूज कर रहा है, देखिए समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी में ये चूंकि पहले रहा है, तो इसकी वही मेंटेलिटी बनी हुई लोगों के ऊपर दादागिरी करने का, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बना करके। लेकिन जाटव जी, अभी हमने देखा कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगा रही है कि ये बीजेपी का फेस सेवर है, कि वो आप कह रहे हैं कि वो हमारे साथ एसोसिएटेड नहीं है। एक लेटर हेड पे बीजेपी के वो नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर बताए जा रहे हैं किसान मोर्चा के। यहाँ के रेजिडेंट्स, एक ही नहीं कई रेजिडेंट्स हैं जो ये बता रहे हैं कि उनके व्हीकल्स पे बीजेपी के झंडे भी लगे रहते थे। Isn't that correct? Yes, very true, very true. Without an affiliation, how is it possible somebody could be, waving all that, throwing all that weight around on us? जाटव जी ये कह रहे हैं बिना अफिलिएशन के ऐसा कैसे था कि इतने सालों तक वो लगाए हुए थे बीजेपी का झंडा और किसी ने एक्शन नहीं लिया। अभी क्या एक्शन लेंगे? क्या बीजेपी कोई एक्शन लेगा उनके खिलाफ? कोई एफआईआर दर्ज करेगा इंपर्सनेशन की या फॉर्जरी की? क्योंकि वो सब कुछ ऐसा लग रहा है कि वो बीजेपी के नाम पे कर रहे थे यहाँ पे। डेफिनेटली, मैंने बताया ना कि भारतीय जनता पार्टी के नाम पर कोई किसी को परेशान नहीं कर सकता, और इसने तो परेशान करने के साथ साथ 420 भी की है, तो कार्रवाई हर हालत में सख्त से सख्त होगी। आप देखना। Radhika Kheda, do you think that there is still some amount of protection being given to him, because the residents are questioning as to who is protecting him, that he's not been arrested for so many hours now? Absolutely, Maha. I'm going to reiterate what I said. You have also shown that press release of his post. Also, like I said, this was highlighted in every local to national level newspapers, his post and that he has been made, and there are many news articles proving that. और यहाँ पे भाजपा के बैठे प्रवक्ता शायद इस बात का भी ज्ञान दे दे, जब इतने अखबारों में ये खबर छप गई थी, why were they sleeping? तब से लेकर आज तक आप लोगों के यहाँ पे तो पूरा मैकेनिज्म है जो चेक करता है, और हर पार्टी में होता है, कोई भी न्यूज आती है उसको चेक किया जाता है। क्या इनका संगठन सो रहा था? इतनी फर्जी लंबी लिस्ट आ गई, उसमें सिर्फ श्रीकांत त्यागी नहीं है, कई लोग हैं, इसका मतलब वो सारे फर्जी हैं। इतने लोग, सिर्फ एक नहीं, फिर पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या क्राइम हो रहा है, और तब से लेकर आप आज तक उस लिस्ट के ऊपर बैठे हुए हैं। All right, Radhika, we've completely run out of time. I'm afraid I'll have to interrupt you there. But these questions remain. What the residents here are saying, that this demolition right behind us is not enough. Shrikant Tyagi needs to be arrested. On that note, we are taking a very quick break.